धरती पुत्र से राम राम। पॉडकास्ट की इस श्रृंखला कुछ आप बीती कुछ जग बीती में फिर उपस्थित हैं हम एक नई कहानी के साथ। ये कहानी घर घर के कसम कस की है। मन तो कर रहा है कि जहर खाकर अभी मौत को गले लगा लूं, पर मैं उस घटिया आदमी के लिए अपना जीवन क्यों खत्म करूं? एक वो ही तो मेरी जिंदगी में नहीं है, उसके अलावा भी माँ बाप भाई बहन भाभी हैं, और सबसे बड़ी बात मेरी दो फूल सी बच्चियां भी तो हैं। कितना घटिया कितना जलील आदमी है मेरा पति। झगड़ा किया सो किया, मुझ पर चप्पल फेंकी, कितना अपमान किया मेरा रात में। मैं आज मायके चली जाऊंगी और इस घटिया आदमी से हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लूंगी। सुबह तरुण उठते ही बेड पर लेटी हुई सोच रही थी। मन नहीं है कि उठकर कोई भी काम करूं, बस थोड़ी देर में उठकर अपना बैग पैक करूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। तरुणा ने लेटे हुए मन बना लिया था कि उसी समय सृष्टि ने उसे झकझोर दिया। मम्मा उठो ना, आज मेरा मंथली टेस्ट है, मैं लेट हो जाऊंगी, जल्दी से मुझे तैयार करो, मेरी टिफिन भी बना दो ना मम्मा। ओह, आज सृष्टि का मंथली टेस्ट है, मुझे याद नहीं रहा। सोचते हुए जल्दी से उठी। उसने गीजर ऑन करके सृष्टि से ब्रश के लिए कहा और किचन में घुस गई। आटा लगाया ही था कि पीछे से स्वप्नी लाकर उससे लिपट गई। मम्मा, परसों मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, आप मेरी परी वाली ड्रेस का तैयार कर दो ना। आपने उसके माथे को चूमा और कहा, बस बेटा, तुम्हारे स्कूल का टिफिन तैयार कर, तुम्हारी ड्रेस भी तैयार कर दूंगी। तुम भी दीदी के साथ ब्रश करो, फिर नहाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भी नहलाती हूँ। स्वप्निल ने उसके गाल पर प्यारी करी और कहा, मम्मा आप बहुत अच्छी हो, और वो ब्रश करने के लिए बढ़ गई। उसने आज चाय नहीं बनाई। चाय मैं और वो घटिया आदमी जो बदकिस्मती से मेरा पति है, दोनों ही पीते हैं। मेरा मन नहीं है कि उस 2 टके के आदमी को जो मुझ पर चप्पल उठाता है उसे चाय पिलाऊं। मैंने उसका टिफिन भी ना बनाया। उसने मन ही मन सोचा। पति भी उसके मूड को समझ गया था। उसने सृष्टि और स्वप्निल को स्कूल के लिए तैयार कर दिया। वो दोनों को लेकर के स्कूल के लिए निकल गया। पति समझ चुका था कि टिफिन ना मिलेगा और बिना कुछ कहे अपना बैग भी उठा ले गया था कि सीधा ऑफिस के लिए निकल जाए। उसने अपना बैग पैक कर लिया था। ट्रेवल एजेंट को कहकर बस बुक कराई। उसने बताया केवल 2 बजे वाली बस में सीट मिलेगी। मजबूरी थी, ट्रेन तो वहाँ चलती नहीं थी। उसे 2 बजे वाली बस में सीट कंफर्म करवानी पड़ी। घर में उसका दम घुट रहा था। 10 बज रहे थे। उसने सोचा घर से निकल लेती हूँ, 2 बजे तक ट्रेवल एजेंसी पर बैठी रहूंगी। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, घर की बेल बज उठी। उसने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। मैडम, आपने किचन में लीकेज को कहा था, मैं प्लम्बर हूँ, लीकेज ठीक करने आया हूँ। किचन के लीकेज से वो बहुत तंग आ चुकी थी। उसने उसे किचन की ओर इशारा किया। उसका एक एक मिनट उसके लिए 1-1 घंटा लगता महसूस हो रहा था। और आधा घंटा बाद प्लम्बर ने कहा, मैडम अब सब ठीक है, एक बूंद भी लीक नहीं होगा। उसके जाते उसने बैग फिर उठाया था कि गैस सिलेंडर वाला आ गया। उसको फायरिंग किया ही था कि सोसाइटी के ऑफिस से फोन आया, मैम सोसाइटी के एनुअल मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए हमारा आदमी आ रहा है, प्लीज उसे 7,000 का चेक दे दीजिएगा, आपके किचन का लीकेज ठीक हो गया है ना। मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ा। उस आदमी का इंतजार बहुत अखर रहा था। समय बीतता जा रहा था, बस का समय नजदीक आता जा रहा था। कुछ देर में वो आदमी आ गया। उसने उसे चेक दिया। इस दौरान में उसके पति का 2 बार फोन आ चुका था। उसने नहीं उठाया। उसने व्हाट्सएप पर सारी लिख कर भेजा था, सारी माय फूड, अब भूख लगी होगी, टिफिन की याद आई होगी। उसका मन वितृष्णता से भर गया था। वो अपना बैग उठाकर गेट की ओर बढ़ी ही थी कि मोबाइल बज उठा। स्वप्निल के स्कूल से फोन था। मैम, स्वप्निल को बार बार उल्टियाँ हो रही थी, प्लीज आप उसे ले जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। ये सुनते ही उसके हाथ से बैग गिर गया। वो स्कूटी लेकर स्कूल की ओर भागी। हॉस्पिटल में स्वप्निल को ड्रिप चढ़ रही थी। उसने ट्रेवल एजेंसी में फोन लगाया, आज मैं किसी कारण से नहीं आ पा रही हूँ, मेरी आज की टिकट कैंसिल कर दीजिए। वो स्वप्निल के पास बैठी बैठी सोच रही थी, इस घर ने बांट लिया है मुझे, मैं चाह कर भी इस घर से नहीं जा सकती और ये घर मुझे जाने भी नहीं देगा। व्हाट्सएप पर फिर से उसके पति का मैसेज आया था, प्लीज अब की बार माफ कर दो, आगे से जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा। आगे का मैसेज उसकी आंखों में आंसू झिलमिला जाने से दिख नहीं रहा था। उसने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ लिए। बस यही है जिंदगी, समझे ना।
खलनायक सिंह की तस्वीर से साफ है। धन्यवाद।